नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। यूपीएससी IAS PT 2020 का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज जो सवाल है, क्वेश्चन है, उसका हिंदी में है प्राचीन भारत के विद्वानों, साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लिश में कहता है विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स एंड लिटरेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है मतलब उनके समय के हैं। संबंधित मतलब क्या हुआ? समय के हैं, टाइम। याद आ रहा है, मैं बताया था आपको। हिस्ट्री पढ़ना हो तो TSP के कंसेप्ट में पढ़िए। T फॉर टाइम, S फॉर स्पेस एंड P फॉर पर्सनैलिटी। आप सब होने वाले बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं। चलिए, तो पाणिनि भी पर्सनैलिटी, पुष्यमित्र शुंग भी पर्सनैलिटी, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं क्या? इसका मतलब क्या दोनों एक ही टाइम के हैं क्या? और जब पुष्यमित्र शुंग है तो शुंगा डायनेस्टी का है, तो शुंगा डायनेस्टी का टेरिटोरियल एक्सटेंशंस कहाँ है, तो वो स्पेस की बात हो गई। ठीक है। इंग्लिश में कहता है पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, है ना? इसका मतलब अमर सिंह एक पर्सनैलिटी है, हर्षवर्धन एक पर्सनैलिटी है, दोनों एक दूसरे के संबंधित है, मतलब दोनों क्या एक दूसरे के टाइम के से जुड़े हुए हैं। अमर सिंह इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धना। तीसरे ऑप्शन की बात करें, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्ता सेकेंड। क्लियर? आगे कहता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? Which of the statements given above is correct? 4 ऑप्शन हैं, जिसमें A नंबर कहता है 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D 1 2 3 मतलब सारे। अब आपको इसकी आंसर बताने हैं। चलिए हम एक एक करके स्टेटमेंट का मतलब एनालाइज करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला कहता है पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंग, है ना? इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए। स्टेटमेंट 1, पाणिनि कौन है? तो वह एक संस्कृत ग्रामेरियन है। हु गेव कंप्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स समझते हैं? उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। पूरे विश्व में संस्कृत के अलावा कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो कि बहुत ही साइंटिफिक इनका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। इनका जो आधार है इतना साइंटिफिक होने का, वो पाणिनि को ही जाता है। क्लियर ये बात? उसके बाद जो पाणिनि है वो एक बुक लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि का एक मेजर बुक है। और इसका अगर टाइम बताएं तो इन्होंने 6th and 5th सेंचुरी BCE, यह इसका पीरियड है। BCE मैंने आपको बताया था, ये 0 है। आप BC में इधर आते हैं और AD में इधर जाते हैं, तो ये BC की बात कर रहा है ना, बिफोर क्राइस्ट। और उसमें भी क्या 6th and 5th सेंचुरी। मान लीजिए ये 6th है तो यहाँ पे 5th है, सॉरी ये 5th है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0, और 100 साल का ड्यूरेशन है। तो मतलब इस बीच में पाणिनि महाशय थे। 5th और 6th सेंचुरी BC के बीच में पाणिनि जी थे। ये बात क्लियर हो गया। अब कहता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। फर्स्ट रूलर ऑफ शुंगा एम्पायर हु रूल्ड अराउंड 185 to 149 BCE। तो क्या मतलब हुआ 185? तो यहाँ से यहाँ तक 100 ईयर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 हो गया। तो 185 की बात करता है तो ये यहाँ पे होगा, 185 से लेकर के 149, मतलब इसके बीच की बात चल रहा है ये।
अब बताइए 100, 200, 300 दोनों के बीच में कितना का गैप हो गया? तो 300 का गैप हो गया। लगता है दोनों एसोसिएटेड होंगे? कभी नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ये इनकरेक्ट हो गया। क्लियर ये बात? अब कहता है स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? अमर सिम्हा वाज ए संस्कृत। हाँ, स्टेटमेंट देखिए ये क्या कह रहा है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। ये क्या कह रहा है कि अमर सिंह कौन थे? एक संस्कृत ग्रामेरियन थे, एक पोएट थे। वन ऑफ द नवरत्नास ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी है उसमें एक नवरत्न ये भी थे। तो और नवरत्न कौन थे वो देख लेते हैं। तो एक तो अमर सिम्हा थे, धनवंतरी थे, हरिसेन, कालिदास, कच्छपनाका, शंकु, वराहमिहिर, वररुचि और ये है बेट्टल भट्ट। ये 9 हो गए। लेकिन बात है ये अमर सिंह किसके समय में थे? ये गुप्ता डायनेस्टी के समय में थे। तो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे है। गुप्ता डायनेस्टी 320 AD में शुरू हो जाता है। हर्षवर्धन 625 जो है पीरियड है हर्षवर्धन, यहाँ पे है इसका शुरुआत, है ना। इसी के बीच ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया था। ये 320 के आसपास ये है। मतलब इतना गैप है इसमें भी लगभग 250-300 का गैप है। 250 और 300 का गैप है इसके बीच में। और अमरकोश जो है, अमर सिंह जो है अमरकोश लिखा है, इसका पीरियड गुप्ता जो डायनेस्टी है उसके समय में है। तो इसका मतलब ये हर्षवर्धन के समय में नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए हम स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। अभी आपने देखा गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी में जो नवरत्न थे उसमें एक कालिदास भी थे। अब कहता है कालिदास बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना, और इन्होंने उपाधि लिया था विक्रमादित्य का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो विक्रमादित्य हैं, जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, उनके दरबार में 9 रत्न थे, उनमें एक कालिदास थे। इसका मतलब कालिदास का समय और चंद्रगुप्त सेकेंड का समय दोनों मैच खाता है, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब बताइए आंसर क्या होगा? आप ही बताइए। सी निकल गया आंसर। इस तरह से मुझे लगता है कि जो मैंने आपको अच्छी तरह से बारीकी से पेशेंस के साथ एक एक चीज़ बताने की कोशिश किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू डियर।